हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। आज है 9 मार्च 2024। तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस और उसके बाद हम इससे रिलेटेड जीके भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स साथ में ही देखेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ जीके के फैक्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी यानी महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी कौन बने हैं, बताइए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। तो एनएसजी के डीजी कौन बने हैं? ये अभी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो एनएसजी है, एनएसजी को हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। और एनएसजी का गठन जो है, ये मुंबई अटैक जो हुआ था 2008 में, उसके बाद किया गया था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और 2008 के बाद इनका गठन किया गया था। ब्लैक कैट कमांडो जिन्हें कहते हैं। तो एनएसजी के अब डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन देखें, केई पन्योर। केई पन्योर अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि ये नया जिला बना है। तो किस राज्य में इसको नया जिला बनाया गया है? और ये उस राज्य का 26वां जिला है। तो कौन से राज्य का 26वां जिला बना है? केई पन्योर। ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला, जो कि जो निचले सुबनसिरी सुबनसिरी एक निचला सुबनसिरी जो जिला है उससे अलग होकर के इसको बनाया गया है केई पन्योर को। बहुत समय से निवासी समुदाय द्वारा मांग की जा रही थी अरुणाचल प्रदेश में अलग जिले की, जो अब पूरी हो गई है। और इस जिले का मुख्यालय होगा वो टेर गैपिन सेमसार्थ में। टेर गैपिन सेमसार्थ में मुख्यालय होगा। असम के ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पेमा खांडू। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न देखें, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो एक और निधि योजना जो है शुरू हो गई है। इससे पहले आपने लाडली बहना योजना देखी थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना एमपी में। अभी कल परसों ही दिल्ली के बजट में भी एक योजना घोषित की गई जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, 18 से ऊपर की महिलाओं को। इसी तरह की ये योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसमें 1500 रुपये प्रति माह 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ये दिए जाएंगे। 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रति महीना। तो अब हिमाचल प्रदेश के संबंध में बात करें तो ये 5 लाख से अधिक महिलाओं को ये पैसा मिलेगा, जिसके लिए जो है करीब 800 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे इस योजना पर। और 1500 रुपये प्रति माह ये योजना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है सुखविंदर सिंह सक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की मैं बात करूं तो ये शिमला है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद करेंगे। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसमें 1500 रुपये की निधि अभी देखो हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले अभी कल परसों ही 1000 रुपये की निधि दिल्ली के बजट में घोषित की गई थी। उससे पहले एक लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से जो है महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलग अलग कदम जो है राज्यों द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें, साइकास सर्किनालिस। साइकास सर्किनालिस ये शब्द अभी चर्चा में है। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ताड़ जैसे एक पेड़ के लिए, ब्लैक होल के लिए, या एक्सोप्लैनेट के लिए, या सूर्य ग्रह के लिए। तो ये ताड़ जैसे एक पेड़ के लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, साइकस सर्किनालिस। अब क्या है कि वैसे इस पेड़ को जो है एंथुपाना एंथुपाना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? उत्तरी केरल में। उत्तरी केरल में इस पेड़ को एंथुकाना के नाम से जाना जाता है। अभी इन पेड़ों में एक अज्ञात बीमारी देखी गई है जो काफी तेजी से फैल रही है। तो इस अज्ञात बीमारी के कारण इन पेड़ों का नाम चर्चा में आ गया है, साइकस सर्किनालिस। ये नाम आपको याद रखना है। और ये पेड़ 300 मिलियन वर्ष पुराने माने जाते हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई। साइकेड परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 25 फीट तक इनकी ऊंचाई होती है। और ये एक
न्यूट्रास्यूटिकल पौधे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल पौधे हैं जो कि पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक पौधे माने जाते हैं। पश्चिमी घाट की प्रजातियों में स्थानिक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई, एलएनजी इकाई कहाँ स्थापित की गई है? लिक्विफाइड नेट जो नेचुरल गैस है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए ये कहाँ पर स्थापित की गई है पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो ये अभी स्थापित की गई है कहाँ पर? ये इकाई जो है हरदीप पुरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और गेल विजयपुर में, ये विजयपुर में इसको स्थापित किया गया है। तो ठीक है, विजयपुर में ये प्लांट लगाया गया है और 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों के उद्घाटन भी किया गया था। साथ ही गेल के विजयपुर में एलएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये कार्यक्रम हुआ। 2030 तक जो है लक्ष्य है कि 15% प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाना। स्वच्छ ईंधन के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हमारा लक्ष्य है 100% क्लीन एनर्जी, 100% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य हमें कब तक हासिल करना है? तो 100% क्लीन एनर्जी का मिशन भारत का 2070 तक का मिशन है। तो उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो है प्रगति हुई है। अगला क्वेश्चन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। अभी 2024 में इसका क्या विषय रखा गया? तो इसका विषय था महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। तो ये इसकी थीम रखी गई। ये क्यों मनाया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है और लैंगिक समानता के अवसर पर जोर देता है और महिलाओं की उपलब्धियों का विश्वव्यापी उत्सव, महिलाओं के अधिकार और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक शक्तिशाली आह्वान के रूप में ये दिवस कार्य करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में हमने इसकी चर्चा भी करी थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, डाक मतपत्र द्वारा जो मतदान करने के लिए जो वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसकी अब न्यूनतम आयु बदल दी गई है। यानी नई न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? वरिष्ठ नागरिक अपने घर से वोट दे सकते हैं डाक मतपत्र के द्वारा। तो अब कितनी वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई है? ये 85 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई है। पहले जो है चुनाव आयोग द्वारा ये 80 वर्ष आयु थी, अब उसको 80 से बढ़ा करके 85 कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्रों से जो वोट पड़ते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु को 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। चुनाव आने वाले हैं तो भारत में मतदाताओं की संख्या 96.88 करोड़ हो गई है। जल्दी भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड होंगे। तो आने वाले एक दो साल बाद भारत 100 करोड़ से अधिक जो है रजिस्टर्ड मतदाताओं वाला देश बन जाएगा। और अभी जो 1.85 करोड़ वोटर हैं इसमें से 9.88 करोड़ में से 1.85 करोड़ वोटर 80 प्लस के हैं। तो अब ये बढ़ा दिया है तो अब 85 प्लस के थोड़े कम हो जाएंगे। तो 80 प्लस वालों की जगह अब इसको नियम को संशोधित करते हुए 85 प्लस कर दिया है। 85 प्लस वाले लोग जो है मतपत्र के द्वारा जो है चुनावी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। तो बुजुर्गों के लिए चुनावी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें पहले 80 वर्ष की आयु को अब बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, रतलाम रियावन लहसुन, अभी इसको जीआई टैग दिया गया, रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग। तो ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। रतलाम रियावन लहसुन तो एक लहसुन की किस्म है और ये लहसुन बड़ा स्वादिष्ट होता है और जो है अपनी तीखी गंध के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जिला है रतलाम
रतलाम नाम से ही समझ जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में एक जिला है रतलाम, और रतलाम में भी एक गांव है रियावन, गांव है रियावन। वहां पर इसकी खेती होती है लहसुन की, और ये लहसुन की एक स्पेशल किस्म है, इसीलिए इसको जो है जीआई टैग दिया गया है, जिसमें उच्च तेल सामग्री के लिए और साथ ही अपने तीखे स्वाद के लिए ये लहसुन जाना जाता है। इसके एक बल्ब में 5-6 लौंग ही होती हैं, 5-6 कली ही होती हैं। अपने तीखे स्वाद औषधीय गुणों के कारण ये प्रसिद्ध है, और अब इसको जीआई टैग दे करके इसकी इस चीज को और ज्यादा मान्यता मिल गई है। तो जीआई टैग जिस भी उनको मिलता है, सामानों को, आर्ट को, तो वो आपको नाम याद रखने होते हैं। तो रतलाम रियावन लहसुन को मिला है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व श्रवण दिवस यानी सुनने के लिए जो एक दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे, इंग्लिश में हम कह सकते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे? तो 2024 में इसकी क्या थीम थी? अच्छा, ये मनाया इसलिए जाता है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं या कान से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। का सुनने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए जागरूकता फैलाना, और जो लोग नहीं सुन सकते हैं उनके लिए कुछ समाधान खोजना, उनके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष इसकी क्या थीम थी? इस वर्ष इसकी थीम थी जो है मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाएं। तो ये इस वर्ष की थीम थी, और ये हर 3 मार्च को मनाया जाता है दिवस। कब मनाते हैं? हर साल 3 मार्च को मनाते हैं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो अभी चर्चा में भी था। क्यों चर्चा में था? कि विश्व वन्य जीव दिवस हाल ही में मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, और इसको जो है इस बार यहीं पर ओखला बर्ड सेंचुरी में ही सेलिब्रेट किया गया था। ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा में है, नोएडा के एंट्री गेट पर स्थित है। तो नोएडा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो हो गया कि कहाँ पर है ये। अब इसकी बात कर लेते हैं। जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड और EIACP के PCRP प्रोग्राम के द्वारा ये प्रोग्राम कहाँ किया गया? ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। इसी में ये प्रोग्राम किया गया जहाँ पर विश्व वन्य जीव दिवस इस साल मनाया गया। 3 मार्च को ही मनाते हैं हर साल विश्व वन्य दिवस। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं। तो जो भारत का जो मिशन चल रहा है जैव विविधता को लेकर के, लाइफ मिशन, तो लाइफ मिशन को भी ये जो है स्वीकारता देता है, मान्यता देता है, और उसी को इसलिए वर्ल्ड वाइड फंड ने इस बार जो है भारत में ये मनाया है। विश्व वन्य जीव दिवस को भारत में मनाया गया, नोएडा में। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जो है 15 पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी कितने हैं? वो 15 हैं। और पूरे देश में हम बात करें तो वर्तमान में 466 जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। पूरे देश में अभी 466 पक्षी अभ्यारण्य है, और यूपी में 15 है। और ये क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था जूस जैकिंग क्या है, तो आपको बताना है कि जूस जैकिंग क्या होती है, और कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।